हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। जो ये आप गाड़ी की लाइन देख रहे हैं ना, ये है उत्तराखंड बॉर्डर पे। यहाँ लोगों को रोका जा रहा है चेकिंग के लिए, जिन्हें बस कोविड पास और ई पास नहीं है उनके लिए। तो हमारे पास भी ना कोविड था पास था, ना ई पास जनरेट किया था हमने। तो ये हमारा अनप्लान ट्रिप था। तो अगर आपके पास कुछ सब कुछ है, जब भी आपको लाइन में बहुत देर लगना पड़ेगा। और यहाँ पे ई पास जैसे कैसे जनरेट करना है, कैसे नहीं करना, और विदाउट कैसे एंट्री लेनी है, कैसे नहीं लेनी, वो ही सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये ट्रिप हमारा पर पर्सन ओनली 2K गया था। 2000 में एक बंदा घूम के आ गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या क्या करना है, कैसे होटल लेना है। चलिए शुरू करते हैं। I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. हेलो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने एंट्री करी विदाउट कोविड पास के, और ई पास हैंड टू हैंड जनरेट कैसे किया। पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे आप उत्तराखंड के बॉर्डर में एंट्री करेंगे, ठीक है, वहाँ से आपसे कोई चीज़ नहीं पूछेगा कि आपके पास RT-PCR टेस्ट है या एंटीबॉडी टेस्ट है। तो आपको अगर जाए अंदर, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये करके जाए कि आप एंटीबॉडी करा लीजिए। ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट करा लेंगे ना, 600-700 रुपये में हो जाएगा। अगर आप PCR कराएंगे तो 2400 रुपये लगते हैं। ठीक है। और रिसेंटली गाइडलाइंस निकाली थी वहाँ पे, जब मैं पहुंचा था उससे एक दिन पहले की गाइडलाइंस ये है कि आप अगर उत्तराखंड जाएंगे तो आपको कोविड के पास की ज़रूरत नहीं है। बट वहाँ की गवर्नमेंट अलग कह रही है, और वहाँ के लोग जो बैठे हैं काउंटर पे वो अलग कह रहे हैं। चलो उसकी छोड़िए, आपको क्या करना है अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से। पहली चीज़ आपको ई पास जनरेट करनी है। दूसरी बात, आपको एंटीबॉडी करा के चले जाइएगा, क्योंकि PCR की रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है, एंटीबॉडी की रिपोर्ट 2-3 घंटे में आ जाती है। तो PCR की नीड है ही नहीं, आपको एंटीबॉडी कराइएगा। ठीक है। बहुत आपके पैसे बचेंगे उस चीज़ में, और आपका टाइम भी बचेगा, और वो जल्दी से जल्दी मिल भी जाती है। और बहुत ही इजी वे में हर जगह हो जाती है वो। सेकंड चीज़ ये है, जैसे आप एंट्री करने वाले होंगे तो एक जो ना एंट्री पे एक पुलिस वाला खड़ा होता है। वो कुछ नहीं देखता आपका, कि जैसे आप लेके जा रहे हैं, आप उसे सिर्फ ये बोल देंगे ना कि अपने फ़ोन में रिपोर्ट लेके कि हाँ मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। हाँ, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर देखेगा आपका, सिर्फ ई पास नंबर देखेगा, और आपको एंट्री दे देगा। मुझे समझ नहीं आया, इन्होंने लाइन में लोग लगा के रखे थे, मुझे समझ ही नहीं आया। ई पास जनरेट करने के लिए वहाँ पे एक काउंटर बना रखा है, 20 रुपये पर पर्सन ई पास। मजबूरी नहीं समझ रहे लोगों की, ये ना लोगों को लूट रहे हैं। तो भाई, आपको लूटने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ ना ज़्यादा खड़ा होने की। तो आप जैसे भी जाएं तो अपना सब कुछ लेके जाएं। तो हम तो कुछ लेके नहीं गए थे, हमारी तो एंट्री हो गई थी जब भी। और थर्ड थिंग ये है, अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं और आपके पास तो कोविड की 19 की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, तो भाई साहब आपको मिल जाएगी वहाँ सुबह ना 6 बजे ना। कोविड 19 के नेगेटिव के टेस्ट होते हैं, मतलब कोविड 19 के टेस्ट होते हैं। आप वहाँ टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी आपका रैपिड टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट आपको आधे से 1 घंटे में मिल जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ आप आपको वहाँ वेट करने की नीड ही क्या है, जब आप सारी चीज़ लेके जाएंगे। तो नीड करने की वो वेट करने की नीड ही नहीं है। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, ई पास जनरेट करना है। नहीं आता तो आप, मैंने वीडियो बना रखी है, उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। सेकंड चीज़, होटल की बुकिंग करनी है, क्योंकि जब आप ई पास जनरेट जनरेट करेंगे उसमें होटल की बुकिंग, आपकी गाड़ी का नंबर सब मांगेगा। होटल की बुकिंग में आपको क्या करना है, उसमें ना, इसमें ई पास में ये पागलपंती है कि इसमें ये भी पूछता है कि रूम कौन सा मिलेगा आपको, या होटल का नंबर। आपको सिर्फ होटल का नाम डालना है। ठीक है, होटल का नाम डाल के होटल का फ़ोन नंबर डालना है, और अगर हो तो डाल दो, वरना कोई भी फ़ोन नंबर डाल दो वो भी चलेगा। और थर्ड चीज़, आपको जो रूम नंबर होगा वो भी कोई भी डाल देना है। और बहुत लोग ना परेशान इसलिए रहते हैं कि उन्हें वोट नंबर नहीं पता होता वो जहाँ पे जा रहे हैं। तो वोट नंबर ना जो भी आए समझ में, जैसे आपने कोई, जैसे नैनीताल मैंने लोकेट किया, नैनीताल में बहुत सारे वोट नंबर आएंगे, वोट नंबर 1 2, कोई भी वोट नंबर आप वो कर सकते हैं। ठीक है, बस यही करना है आप लोगों को, आराम से आप एंट्री हो जाएगी आपकी। होटल वाले सिर्फ आपसे कोविड 19 की नेगेटिव रिपोर्ट मांगेंगे, PCR या रैपिड ये नहीं पूछेंगे, सिर्फ नेगेटिव रिपोर्ट। तो आपकी आराम से आप स्टे कर पाएंगे वहाँ पे। सिर्फ यही चीज़ें हैं ज़रूरी जो मैंने आपको बताई है, इसके अलावा कुछ और नीडफुल नहीं है। आराम से जाइए, एंजॉय करिए। ये देखिए ऋषिकेश।
यहाँ चलिए यहाँ दुकान पे पीते हम चाय, क्योंकि बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि और जा चुके। अब करना पड़ेगा। चाय भैया कि 2 चाय चाहिए, कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा जल्दी है क्या? 10 मिनट भी नहीं है यार। चलो ठीक है, 10 मिनट बैठ जाते हैं, कोई नहीं, 5-10 मिनट। अभी और भी साथी आ रहे हैं ना पीछे। कितने बनाने फिर एक साथ ही बन जाएंगे? बुनने तो टाइम लगेगा। अब यार 2 बना दो, भूख लग रही है बहुत तेज। चलो भाई हम चाय पीते हैं, फिर आते हैं उसके बाद ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। हे गाइस, अब थोड़ा प्लान में चेंज है। हम ऋषिकेश आए थे तो यहाँ कुछ मिला नहीं यार खास कि घूमने के लिए, कहाँ घूमे कहाँ नहीं घूमे। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं मंसूरी। अब देखते हैं वहाँ विदाउट कोविड एंट्री होगी या नहीं होगी। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूँगा। अभी तो हम निकल पड़े हैं यहाँ से मंसूरी के लिए, और वो यहाँ से है जहाँ पर हम हैं अप्रोक्स 80 किलोमीटर दूर है वो यहाँ से। तो चलो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, और वहाँ जाके मैं आपको अपडेट देता हूँ। ओके, अब यहाँ से निकलने वाले हैं मसूरी। चलो चलते हैं। और जो हमारे साथ 2 वनमानुष भी है वो आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पर है। ये रे, हेलमेट पहन ले भाई, सेफ। हाँ चलाए जा रहे हो भाई, हेलमेट पहन ले, हेलमेट पहन, ड्राइव सेफ कर। इन्हें चश्मा उतार दिया, ठोक देगा ये अंधा है बिना चश्मे के। चश्मा दे जल्दी उसे, चश्मा दे उसे। भाई कितना डरावना लगा मेरे चश्मे। ये लग रहा है जादू, धूप खाएगा, धूप। डरावना इंसान। चलिए जैसे भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। And I've been chilling, watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding.
व्यू सामने आपको पूरा व्यू दिख जाएगा। हाँ, फोक के साथ की साइड भी देखिए। मुझे और व्यू चाहिए जाने के लिए ना, एक ये GoPro एक और लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है साइड का व्यू दिखाना आप लोगों को। तो देखते हैं, एक जब GoPro लेते हैं तो आपको और अच्छे व्यू दिखाएंगे टाइप सीन के साथ। अब अभी भी 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से मसूरी, मतलब मसूरी में पहुँचने वाले हैं। इस रोड का नाम मुझे नहीं पता है क्या है, बट अभी पीछे लैंडस्लाइडिंग हुई थी तो वहाँ पे बुलडोजर आपने देखा होगा आपने वीडियो में अभी कि वहाँ काम हो रहा था, वर्किंग प्रोग्रेस। देखते हैं, बट अच्छा है जो भी है, बेटर है। सडन प्लान बनते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। हमारा कोई प्लान नहीं था आने का, एंड टू एंड प्लान बना और एंड टू एंड में घर से आ गया था। सोचा मैंने घूम लूँगा तो मेरा एक ब्लॉग भी हो जाएगा, दैट्स व्हाई मैं भी इनके साथ आ गया। और आके अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं कि ब्लॉग के लिए आया हूँ, मुझे आके खुद अच्छा लग रहा है कि मैं आया हूँ यहाँ पर। मैं थर्ड टाइम आया हूँ मसूरी, बट बाइक से मैं पहली बार आया हूँ। और ऐसी जगह पे बाइक से घूमने का मज़ा है। मैं जानता हूँ ज़्यादा सेफ़ नहीं है बाइक, बट आप कार से आएंगे, कार से आने के बाद आपको सारे व्यू नहीं देख पाएंगे आप जैसे आप देखना चाहते हैं। और यहाँ से बाइक से पूरा ओपन व्यू होता है, आप जो भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। जहाँ रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं। आप कार हर जगह पार्क भी नहीं कर सकते। चलिए आप व्यू के मज़े लीजिए जब तक। और मैं यहाँ की ठंडी हवा के मज़े लेता हूँ। मसूरी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, कैंपटी फॉल 23 किलोमीटर दूर। अब मुझे ये नहीं पता कि इन्फॉर्म नहीं है कि यहाँ से कि कैंपटी फॉल ओपन है या नहीं है, तो अभी मसूरी जाके पता लगेगा वो कि कैंपटी फॉल ओपन है टूरिस्ट के लिए या नहीं है। अब देखते हैं, जैसा अगर ओपन होगा तो बेटर होगा, थोड़ा इन्जॉय और हो जाएगा हमारा। बट मसूरी में होटल ढूंढने की एक थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम होटल बुक किया था अभी उनका मैसेज आया है यूर बुकिंग हैज़ बीन कैंसिल, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं करी थी। और यही होता है, अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ। आप ओयो पे जाइए, ओयो से कोई भी बुकिंग कर लीजिए, तो वो पे नाउ पे क्लिक होता है, या बहुत सारे होटल होते हैं जो आपको पे एट होटल देते हैं। तो आप पे एट होटल पे क्लिक करिए, यहाँ पे आइए, होटल देखिए, अगर आपको होटल अच्छा लगे तो लीजिए, अगर नहीं लगता तो कोई इशू नहीं है। आप वहाँ बहुत सारे होटल है यार मसूरी में, आप वहाँ जाके होटल सर्च आउट कर सकते हैं। जो भी होटल आपको सर्च आउट करना है, जो भी प्राइस में रेंज में। इस टाइम पे टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं, तो इनका ये पीक सीज़न वैसे नहीं है, ये ऑफ सीज़न है। तो आपको ऑफ सीज़न में थोड़ी अच्छी प्राइस के होटल मिल सकते हैं। Look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one. ये माल रोड है मसूरी का। यहाँ पे दिख रहा होगा कितना रस है, अभी भी बहुत ज़्यादा रस है यहाँ पर। बट ये देखो, आप देख सकते हो शॉपकीपर ने भी मास्क नहीं पहना, इन अंकल ने भी नहीं पहना, इवन मैंने भी नहीं पहना इस वक्त। बट अगर यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के पुलिस वाले ऐसे अपने यहाँ के लोगों को ना कुछ नहीं बोलते, ठीक है। अगर कोई बाहर का बंदा आके मास्क ना पहने ना, उस पर फ़ाइन कर देते हैं। अभी इधर मेरे सामने मेरा GoPro बंद था, 2 बंदों को फ़ाइन किया, वो सिर्फ पिक क्लिक करवा रहे थे, तो उन्होंने 1 मिनट के लिए मास्क उतारा होगा, सिर्फ उन दोनों बंदों का फ़ाइन कर दिया। और यहाँ पे इनके जो यहाँ पे लोकल्स है वो ऐसे ही घूम रहे हैं बिना मास्क के।
तो उनको कुछ नहीं बोला, सीरियसली कुछ भी नहीं बोला। ये तो गलत बात है ना, जो रूल्स है सबके लिए होने चाहिए। अब ट्रिप के बाद सबसे मेन काम पता क्या होता है? सिर्फ एडिटिंग करने का। और एडिटिंग अगर करो ना बैठो तो 6 से 7 घंटे लगते ही लगते हैं। उसमें हर चीज़ डालनी पड़ती है, स्लो-मो देखना पड़ता है, स्पीड बढ़ानी पड़ती है, वो मेमोरीज देखनी पड़ती है कौन सी अच्छी लग रही है, व्यू कैप्चर देखनी पड़ती है। ये रहा नेचुरल वाटरप्रूफ झरना। अब बाइक स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। Look at every single need. If you got what I need, then I'll take you on like a big deal. Legs you can unseal, key in ignition. Just keep me full like I had a meal once in a while. Feel all that I know you like it, can't fight it. I'ma let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock waves. अभी भी ठंड है यहाँ पे। और दिल्ली, अब दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में इतनी गर्मी है यार। सितंबर ख़त्म होने वाला है, बट ये नहीं पता था कि ठंड कब आएगी। मुझे तो लग रहा है कि जो भी लॉकडाउन हुआ ना उसका सारा पैसा वसूल ये हिल्स वाले हमसे अभी करेंगे, बिकॉज इतनी गर्मी है, सब आ रहे हैं हिल्स पे। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, उसमें लिखा था कि सरकार ने अपने कदम किए पीछे लाइक दैट कि अब विदाउट कोविड भी आप आ सकते हैं, मतलब विदाउट कोविड रिपोर्ट के आप आ सकते हैं उत्तराखंड। पता नहीं क्या है इसे अभी मगर जब हम आए थे कल तो उन्होंने हमसे PCR रिपोर्ट बोली थी कि आपको PCR रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। ये यहाँ के जो आप पढ़ के आएंगे ना तो उस पर भरोसा ना करें। जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनकी टर्म्स होती हैं, इनकी टर्म्स बहुत अलग हैं। इनकी टर्म्स अलग है, इनकी गवर्नमेंट की टर्म्स अलग है, और जो ये SOPs लिखते हैं इनकी सारी SOP अलग है। समझ नहीं आता कि क्या SOPs है इनकी, क्या नहीं है। कंफ्यूज जाता है बंदा, टूरिस्ट बहुत परेशान हो जाता है। और एक बार टूरिस्ट जहाँ परेशान हो जाए ना, वहाँ दोबारा स्टे करना पसंद नहीं करता। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इवन इससे पहले की मेरी ट्रिप थी, आपने वीडियो देखी होगी अभी, जब मैंने GoPro से नहीं बनाई थी, वो नॉर्मल कैमरे से शूट करी थी मैंने फ़ोन के। तो वो बनाई थी मैंने नैनीताल की। इवन मेरे पास क्या हुआ था, बहुत तेज़ बारिश हो गई थी तो मेरे पास रहने का स्टे नहीं था, और ना मुझे वहाँ का व्यू पता था। और उस वक्त मेरी बाइक में बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने होटल वाले से बोला कि मेरे पास सब है, मेरे पास PCR रिपोर्ट है, तो आप मुझे एक रात का स्टे दे दीजिए। अगर आप मुझे एक रात का स्टे दे देंगे तो मैं अगले दिन अपने होटल चले जाऊँगा। तो उन्होंने बोला नहीं सर, हम आपको नहीं दे सकते, यहाँ पुलिस वाले बहुत बोलते हैं हमें। तो भाई वो माने ही नहीं। कम से कम एक होटल के उन्होंने मेरे से सिर्फ 7 आवर्स के मॉर्निंग को वहाँ से चेकआउट किया था मैं 7:30 बजे, क्योंकि मेरी होटल में बुकिंग थी। तो उन्होंने मेरे से 3000 रुपये लिए थे। रूम कंफर्टेबल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब ठीक ठाक था रूम कि मैं अपने आप को बचा सकूँ बाहर की ठंड से। बट मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे, मेरे बैग गीले हो गए थे, मैं अपना रेनकोट ही घर पे भूल गया था। तभी भी उनको सामने वालों की मजबूरी नहीं दिखती यार। इससे बेटर तो बहुत दिल्ली है। अब दिल्ली में कहीं भी जाएंगे, अगर आपको इतनी मजबूरी में हो ना, तो लोग आपको फ्री में भी रूम प्रोवाइड करा देंगे। फ्री में नहीं तो इवन आपको बहुत सस्ते में रूम प्रोवाइड करा देंगे। मुझे समझ नहीं आता यहाँ के लोगों का। यहाँ के लोगों को सिर्फ कमाने पैसे, उन्हें लोगों के कंफर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार कि आप पैसे वाले हो कुछ हो। उनको होटल में रुकना है तो आपको चाहिए पैसे। अगर कोई भी चीज़ गलत होगी वो तो आपके ऊपर ही थोपेंगे कि आपने की होगी, ये करी होगी, वो करी होगी। इसलिए तो यहाँ पे कभी भी आए ना तो इनसे ये मत सोचना है 100 में से यहाँ सिर्फ एक बंदा होगा जो आपकी मदद करेगा, या वो भी नहीं होगा। तो आप अगर उत्तराखंड आए तो ये सोचना है कि जो यहाँ के लोकल्स हैं, मैं सबको नहीं कहना चाहता, बट थोड़े बहुत लोकल तो ठीक है यहाँ के,
मतलब जैसे शॉपकीपर्स हो गए, ये हो गए, बट जो भी यहाँ के होटल वाले हैं ना भाई, उन्हें सिर्फ आपसे पैसा निकालना है और कुछ नहीं करना। इवन यार मैं इतना फंसा हुआ था उस दिन, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कैश भी नहीं था इवन। उन्होंने बोला कि आप यहाँ से जाइए 1 किलोमीटर दूर ATM है, वहाँ से कैश निकाल के लाओ आप, जब आपको देंगे, वरना देंगे नहीं रूम। यार ये क्या बात होती है, ना तुम ऑनलाइन पेमेंट ले रहे ना कुछ ले रहे, ठीक है। मतलब किसी की मजबूरी देख के तुम्हें फ़ायदा उठाना है। इसे पता है ये बंदा अकेला है, मजबूरी है इसकी रहने का, स्टे करना है, आपको फ़ायदा उठाना है। मेरा थोड़ा बहुत कैश पड़ा था यार, मैंने पे कर दिया। और उन्होंने बोला कि सर आप सुबह जाने से पहले सब पैसे दे के जाएंगे, कैसे भी दे के जाए। हद है यार, उनके होटल में वैसे कोई नहीं था, और मतलब पैसे दे के जाना ज़रूरी है उन्हें, बंदे की फिक्र नहीं है कि इनके टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ। इस वक्त तो उनके टूरिस्ट आ भी नहीं रहते लॉकडाउन में, होटल बंद रख लो, मगर टूरिस्ट को तुम ना कंफर्ट फील मत करो। मतलब ये नहीं कि बंदा आगे बोल दे कि मेरी यहाँ उत्तराखंड आया था, यहाँ मदद करी थी मेरी, ये वो, बिल्कुल नहीं यार। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं हिमाचल जितनी बार भी गया हूँ ना, हिमाचल में मुझे बहुत कंफर्ट मिला है, लोग बहुत सही मिले हैं मुझे वहाँ के, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के कंफर्ट जोन, वहाँ के लोकल्स, एवरीथिंग इज़ बेटर फ्रॉम UK। अब आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि यहाँ पे आके अगर आपको किसी कंफर्ट जोन में रहना है कि तो आप कम पैसों में आ सकते हैं, या किसी से कोई आप पे मर्सी शो करेगा। दे विल नॉट शो एनीथिंग, दे ओनली वांट मनी। व्हाट द हेल इज डूइंग विद द उत्तराखंड पीपल, आई डोंट नो, बट प्लीज़ बी अवेयर। यहाँ पे आए तो यहाँ की SOPs के साथ साथ ना, ये नहीं कह रहा मेरी वीडियो, आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखें जो वहाँ गया हो, उसने जो एक्सपीरियंस किया हो, वो आपको बताएगा कि आपको कैसे रहना है, क्या नहीं रहना है। बिकॉज SOP अलग है यहाँ की, रिमेंबर यहाँ की SOP अलग है, और यहाँ की जो आप पढ़ेंगे जैसे मैं न्यूज़ पढ़ रहे हो वो अलग है। क्योंकि आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, वीडियो के एंड में डाल दूंगा कि यहाँ की SOP अभी आई थी कि आपको कोविड की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आ सकते हैं। नहीं, आप हिमाचल जाएंगे ना, मैं बताता हूँ, हिमाचल में जैसे 2 टेस्ट होते हैं, एक PCR टेस्ट होता है, एक कोविड टेस्ट होता है। वो भी कोविड होता है मगर वो रैपिड होता है। अगर आप रैपिड पे जाएंगे ना तो रैपिड आपको 600 रुपये में हो जाएगा, वो उसे एंटीबॉडी कहते हैं। और आप PCR टेस्ट जाएंगे तो आपके वो थ्रोट के थ्रू या नोज़ के थ्रू होता है, एक स्टिक के साथ, जो सभी जानते हैं। मगर यहाँ चाहिए PCR टेस्ट। भाई PCR टेस्ट चाहिए तुम्हें 72 आवर्स के अंदर रिपोर्ट चाहिए, इवन 3 डेज़ की रिपोर्ट दो। अब मैंने अगर मान लो मैंने PCR टेस्ट करा लिया, ठीक है, और मैं PCR टेस्ट कराने के बाद यहाँ पे आया और मैं किसी कोविड वाले बंदे से मिल लिया 3 दिन के अंदर, तो आप लोग क्या करोगे बताओ यार। तुम सामने वाला जगह कंफर्ट जोन देख के चलो ना एक बार, कि सामने वाला टूरिस्ट कैसा है कैसा नहीं है। अब आपको सिर्फ कंफर्ट जोन देखना है उसका, कि कंफर्ट जोन में कैसे रह रहा है कैसे नहीं रह रहा है। सिर्फ अगर आप होटल का टाइम पे करते रहोगे ना, होटल का टाइम टू पे करते रहोगे, उन्हें देते रहोगे या कोई भी टिप देते रहोगे, तो दे विल ट्रीट यू लाइक अ किंग। एंड इफ यू विल नॉट ना, तो आई डोंट नो हाउ दे विल ट्रीट यू। इसलिए बहुत बेटर है यार, हिमाचल की गाइडलाइंस है। अब मैं 12 अक्टूबर को जाऊँगा हिमाचल, मैं वहाँ दिखाऊँगा आपको, वहाँ फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी है यार। मैं हिमाचल गया हूँ 2 बार गया हूँ मैं, सिर्फ मैं उत्तराखंड तो 8-9 बार आया हूँ, मैं जानता हूँ। क्योंकि दोस्तों के साथ आना पड़ जाता है, उन्हें पास लगता है। बट उत्तराखंड में ना जगह है घूमने की, बट यहाँ की फैसिलिटीज़ नहीं है। पता नहीं यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती है। यहाँ के गवर्नमेंट के रूल अलग है, लोकल के रूल अलग है। और यहाँ के पुलिस वालों का बिहेव तो पूछो ही मत। आप टूरिस्ट हो या कुछ भी हो, ठीक है, वो आपके लोकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, अपने लोकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे आपके। अगर आपकी गलती नहीं है, लोकल की गलती है ना, तो वो आपको पीछे करेंगे। मैं पहले वीडियो देखता था ना कि नहीं यार लोकल ने ये किया, मतलब टूरिस्ट ने ये किया, तो मैं पहले ये सोचता था लोगों को कि भाई क्यों करते हैं लोग बाहर से ऐसे जाके। मगर यार अब पता लगा है, जब बंदे को गुस्सा आएगा तब वहाँ के लोकल ही उसे बुरी तरह ट्रीट करेंगे। अब आपकी गलती नहीं है और आपको कोई बोले जा रहे हैं, उल्टा बोले जा रहे हैं, तो आप कब तक सहोगे। अब आप किसी बाप के नौकर तो हो नहीं, आप घूमने आए हो, एज ए टूरिस्ट पैसे लेके आए हो। ये फ्री में तो घुमा नहीं रहे आपको कि आप आ जाओ, नहीं हम आपको फ्री में घुमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऑल बुलशिट यार। तो बी अवेयर कि यहाँ पे आए ना तो थोड़ा SOP के साथ ना कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेके आए। विदाउट इन्फॉर्मेशन यहाँ आना बहुत बड़ी पागलपंती है, बहुत बड़ी। इसलिए अब मैं आपको क्या बताऊँ, इतना तो बता दिया, वरना वीडियो ये बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप लोग देखोगे नहीं।
कोई नहीं, जो मुझे लगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने बताया है अपने आप में, क्योंकि आप देखिए यार यूट्यूब पे सर्च मारिए स्कैम्स इन उत्तराखंड, ये वो ऐसे ही होता है इनके यार, बहुत स्कैम करते हैं बंदे, बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं। चलिए अब व्यू का मज़ा लीजिए। फिर आपको अब हम जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली के बीच में रुकेंगे हम देहरादून। देहरादून की कहाँ रुकेंगे कुणाल? हम कहाँ रुकने जा रहे हैं अभी? ऋषिकेश से आगे क्या पड़ता है? हरिद्वार। अभी हरिद्वार जा रहे हैं। मम्मी ने बोला गंगा जल लेके आना है, तो उसके लिए हमें वहाँ रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। चलो मैं आपको वहाँ का व्यू कैप्चर करके दिखाऊंगा, तब तक आप यहाँ का भी देखो। दिल्ली की गर्मी कम नहीं हो रही और यहाँ ठंड शुरू हो गया भाई। पता नहीं दिल्ली में क्या भगवान क्या चाह रहे हैं, दिल्ली की गर्मी कब भगाएंगे यार सीरियसली। और अगर दिल्ली की गर्मी कम नहीं हुई ना भाई, यहाँ के लोगों के भाव इतने बढ़ जाएंगे बहुत। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times.